झारखंड के बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद मैं आ गई हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लोकेटेड महाकालेश्वर मंदिर में। जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पैक योर बैग विद प्रीति में। और आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के दर्शन कराने वाली हूँ। साथ ही महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन की लेटेस्ट जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी महाकाल जी के दर्शन करने के लिए उज्जैन आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो के जरिए मैं शेयर करूंगी आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, रुकने के लिए उज्जैन में होटल या धर्मशाला कहाँ से, दर्शन करने का क्या है सही तरीका, और आप उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी है व्यवस्था, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे पूरी ट्रिप में लगने वाला बजट क्या है। तो गाइज महाकाल यात्रा और दर्शन की A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स हमारी महाकाल यात्रा स्टार्ट होती है यमुनानगर हरियाणा से। तो पहले हम यमुनानगर स्टेशन से अंबाला स्टेशन जाने वाले हैं और फिर अंबाला से ही हमारी शाम 5:30 बजे की उज्जैन जंक्शन तक की ट्रेन है। तो फ्रेंड्स घर से निकलने की जल्दीबाजी में हमने लंच नहीं किया था, तो हम यहाँ पे स्टेशन में बैठ के अब आराम से लंच करेंगे और अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। यमुनानगर से अंबाला तक की डिस्टेंस अप्रॉक्स 60 किलोमीटर है। मात्र हम 1 घंटे में अंबाला स्टेशन पहुंच गए। फ्रेंड्स यहाँ पे अंबाला स्टेशन में हमारी ट्रेन आ गई है। ये ट्रेन मालवा एक्सप्रेस है जो कि आपको नेक्स्ट डे 12:15 के आसपास आपको उज्जैन जंक्शन पर छोड़ देगी। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं उज्जैन महाकाल नगरी में आप कैसे पहुँचे। अगर आप भी हमारी तरह बाय ट्रेन अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उज्जैन में अपना रेलवे स्टेशन वेल कनेक्टेड है, जहाँ पर आप देश के किसी भी कोने से इजीली पहुँच सकते हो। वहीं अगर आप बाय एयर अपनी ट्रिप प्लान करते हो तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। वहीं अगर बात करें फ्लाइट टिकट्स की तो मिनिमम 3000 और मैक्सिमम 4000 में आपकी फ्लाइट टिकट्स हो जाएंगी। अगर आप बाय बस नहीं आना चाहते हो तो आपको इंदौर शहर से प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि आपको 1000 या 1200 रुपए में उज्जैन सिटी छोड़ देंगे। यहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। अगर आप भी 4 मेंबर्स के साथ में ट्रैवल करते हो तो आपको यहाँ पे प्राइवेट रूम जैसी फीलिंग आती है फर्स्ट क्लास में। हमारे साथ में बेबी होता है तो हमें फर्स्ट क्लास में काफ़ी कन्वीनियंट होता है ट्रैवल करना। टिकट की बात करें तो स्लीपर में यहाँ पे 540 रुपये पर पर्सन आपको टिकट पड़ेगा। वहीं आपको फर्स्ट AC पड़ेगा 3410 रुपये के समथिंग। यहाँ पे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। ट्रेन हमारी एकदम राइट टाइम पे थी और यहाँ से हम निकल चुके हैं अभी। बाय। यहाँ पे अन्वेषा की शैतानियाँ हो गई हैं स्टार्ट। अब अन्वेषा चली गई है ऊपर वाली सीट में अपनी दादी के पास आई ड्रॉप डालने के लिए और साथ में कर रही हैं अब बातें। तो अभी ये बस अपनी सीट चेंज करती रहेगी कभी कहीं। और बाहर यहाँ पे इवनिंग का टाइम है तो सनसेट का टाइम हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे सन नीचे आ रहा है वीडियोस में आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। चारों तरफ हरियाली दिख रही है और सनलाइट बिल्कुल डिम सी।
यहाँ पे बज गए हैं 6:30 और ये हमारा टी ब्रेक का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म चाय पीने वाले हैं। अन्वेषा को हम चाय देते नहीं हैं तो उसका चल रहा है यहाँ पे स्नैक्स टाइम, तो वो खा रही है अपनी नमकीन। यहाँ पे चाय के साथ हम भी थोड़ी सी नमकीन खा लेते हैं और अपने सफ़र को इसी तरीके से इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते ही देखते हम पहुँच गए हैं पानीपत और बाहर का व्यू अब आप देख सकते हो। यहाँ पे अंधेरा होने लगा है तो रात का व्यू अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। साथ ही दोस्तों, ट्रेन के अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास में सफाई का भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मानो या ना मानो, ट्रेन का सफ़र ही एकदम बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आप बैठे बिठाए सोते साते आप कुछ भी कर सकते हो और बैठे बैठे सोते सोते आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो। ट्रेन तो हमें काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, मतलब इतनी टायर्डनेस भी नहीं आती है और हमारे साथ में बेबी होता है तो उसको सफिशिएंट स्पेस भी मिल जाता है खेलने के लिए। अब हो चला है डिनर टाइम, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अन्वेषा को खिला लेती हूँ, थोड़ा टाइम लेती है और इसके बाद हम भी फटाफट से यहाँ पे अपना डिनर कर लेते हैं। हम घर से ही बना के लेके आए थे और एकदम घर जैसा ही एनवायरनमेंट यहाँ पे बना हुआ है हमारा। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर जाने का एक स्पेशल रीज़न है हमारा। आज मेरी बेटी अन्वेषा का 2nd बर्थडे है, तो हमने सोचा था पहले से ही कि हम महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे बर्थडे पे। तो यहाँ पे हमने ट्रेन में ही, अभी केक का अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता है, तो हमने यहाँ पे पेस्ट्री हमने मंगाई थी जोमेटो से। तो अभी बज गए हैं रात के 12, तो यहाँ पे हम पेस्ट्री कटिंग करेंगे। गाइस, यहाँ पे केक कटिंग तो हो गया है, तो अब बारी आती है अन्वेषा की गिफ्ट की। तो यहाँ पे मैं घर से ही उसका गिफ्ट लेके आई थी बैग के अंदर एकदम पैक वैक करके, और उसके लिए एकदम सरप्राइज था। तो देखते हैं वो समझ पाती है या नहीं। ये लो आपका गिफ्ट। ये क्या है? ये लो आपका गिफ्ट। ये क्या है? देख लो, क्या जाइलो फोन दे दो बोला। ये है, ये ऐसे बताना कैसे? मुझे पता नहीं कैसे। यहाँ पे अन्वेषा स्टिक देखते ही समझ गई कि उसे गिफ्ट में ज़ाइलोफोन लेके आए हैं। गाइस, यहाँ पे अन्वेषा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए, क्योंकि हम उसे आजकल बोलते थे कि बर्थडे आने वाला है। अभी आप देख सकते हो अन्वेषा का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर ली हमने और अब बस सो जाते हैं। मिलते हैं सुबह को। मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो गई है सुबह और बस कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे उज्जैन जंक्शन। तो यहाँ पे हमारा सनराइज़ भी हो गया है और बहुत ही सुंदर व्यू है, बाहर का एकदम फ्रेश हवा है। गाइज, अब यहाँ पे सुबह होते ही चाय की कमी सी लगने लगती है, तो यहाँ पे हमारा हो गया है मॉर्निंग का टी ब्रेक। बस यहाँ पे साथ में बैठ के थोड़ी सी चाय इंजॉय कर रहे हैं बाहर का व्यू देख के। तो सुबह का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी प्लीजेंट होता है। तो देखते ही देखते यहाँ पे हम पहुँच गए हैं भोपाल। तो गाइज, यहाँ भोपाल से उज्जैन की डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास हमारी यहाँ पे जर्नी बची हुई है। की बात करूँ तो यहाँ पे अभी 8:45 बज रहे हैं और यहाँ पर लगभग 5 से 7 मिनट ट्रेन रुकने वाली है। तो हम लोग भी आ गए हैं थोड़ा सा बाहर वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। हम पहुँच गए हैं उज्जैन जंक्शन और यहाँ पे टाइम अभी 12:15 बज रहे हैं। तो भोपाल में हम 9 बजे रुके थे और 9 से 12 बजे लगभग हमें उज्जैन पहुँचने में 3 घंटे लग गए। तो सबसे पहले हम आ गए हैं बाहर स्टेशन से और अब हम सोच रहे हैं
हैं कि हम कैसे होटल लें, क्योंकि पहली बार हमने ऐसे ट्रिप प्लान करी है जिसमें हमारे होटल प्री बुक्ड नहीं है, क्योंकि हमें अटेंड करनी है भस्म आरती। तो उसके लिए हमारे पास लगभग हमें 3 से 4 घंटे ही हमें रुकना है होटल में। तो उसके लिए हम यहाँ पे खुद से ही सर्च करने वाले हैं होटल। से बाहर ही आपको काफ़ी ऑटो या ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे। स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर ही है। 20 रुपए पर पर्सन से हम जा रहे हैं नीलकंठ पार्क। यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर बहुत ही पास में है। गाइज वैसे तो आप उज्जैन में कहीं पर भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप होटल महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही लें, जिससे कि अगर आपको सुबह भस्म आरती में जाना है तो आप इजीली रात को 12 बजे भी यहाँ से मंदिर परिसर में वॉक करके पहुंच सकते हो। इस यहाँ पे हमने नीलकंठ पाथ वाले एरिया में होटल ले लिया है। गाइस बात करूँ होटल की बजट की, तो नॉन एसी रूम यहाँ पे मिनिमम 500 रुपए से लेकर स्टार्ट है और एसी रूम यहाँ पे 1500 रुपए से स्टार्ट है। वहीं बात करूँ धर्मशाला की, तो धर्मशाला आपको 300 रुपए में भी मिल जाएगी और 500 रुपए में भी मिल जाएगी। यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो गए हैं हम लोग और तैयार होके हम निकल गए हैं महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दर्शन के लिए। अन्वेषा के लिए हमने ले लिए हैं बनाना। हम लोग दर्शन के बाद ही यहाँ पे लंच करने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आप में टाइम की कमी नहीं है तो सबसे पहले आप राम घाट आइए और राम घाट में स्नान करके उसके बाद महाकालेश्वर के दर्शन कीजिए। माँ शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही पुराना शहर है। ये महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी थी। साथ ही इस प्राचीन नगरी को अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी से भी जाना जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ज्योतिर्लिंग को सबसे शक्तिशाली माना जाता है और यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे हमने नीलकंठ गेट से मंदिर के कॉरिडोर में एंट्री कर ली है, जिसे महाकाल लोक भी कहा जाता है। महाकाल लोक काफ़ी सुंदर और बेहद खूबसूरत बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो गाइज़ अब सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। वैसे तो मान्यता है कि उज्जैन के राजा महाकाल जी के दर्शन से पहले यहाँ के सेनापति काल भैरव जी के दर्शन करने चाहिए। काल भैरव जी का मंदिर महाकाल मंदिर से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव जी के दर्शन के बिना महाकालेश्वर यात्रा आपकी अधूरी रहती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाने वाले हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो मंदिर में टाइमिंग की बात करूँ तो आप सुबह 6 बजे से रात के 10:30 बजे तक आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। भस्म आरती की डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री करने के लिए मेन 4 द्वार बनाए गए हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस ज्योतिर्लिंग के पीछे धार्मिक कथा क्या है। मान्यता है कि दूसर नाम के राक्षस के कारण अवंतिका यानी कि उज्जैन में बहुत आतंक था और एक ब्राह्मण की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और तब धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट होकर राक्षस दूषण को मारा था। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एक इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि उज्जैन के राजा महाकालेश्वर हैं और राजा विक्रमादित्य के बाद यहाँ कोई भी राजा उज्जैन में नहीं रुका है। यहाँ तक कि हमारे देश के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं वो भी उज्जैन में नहीं रुकते हैं। तो महाकाल कॉरिडोर काफ़ी बड़ा और बेहद खूबसूरत बना हुआ है और रात में तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ का कॉरिडोर आपको नाइट व्यू में भी दिखाऊंगी। इस मंदिर में शीघ्र दर्शन की भी सुविधा है, जिसकी आपको 250 रुपये का टोकन लेना होगा। मेन मंदिर में बैग ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप लॉकर रूम में अपना बैग रखवा सकते हैं और यहाँ पर फ्री शू रैक सेवा भी है।
मेन मंदिर में फ़ोन का यूज़ करना भी मना है, तो आप चाहें तो लॉकर रूम में भी जमा कर सकते हैं या फिर अपनी पॉकेट में भी अंदर ले जा सकते हैं। जैसा सिक्योरिटी वाले आपको गाइड करेंगे उसी हिसाब से आपको करना है। नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटे में आपको महाकाल जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वीकेंड्स या फेस्टिवल पर या स्पेशली सावन में बहुत भीड़ होती है, तब आपको यहाँ पे 6 से 7 घंटे भी दर्शन करने में लग सकते हैं। अगर आप में टाइम की कमी है तो आप सबसे पहले शीघ्र दर्शन के टिकट ले लीजिए, और जो कि आपको गेट नंबर 1 या गेट नंबर 4 में शीघ्र दर्शन के काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से आपको मात्र 250 रुपए में टोकन लेके आप मात्र 15 से 20 मिनट में महाकाल जी के दर्शन कर सकते हो। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में दर्शन करने के बाद आप बाहर की तरफ आएंगे तो आपको मंदिर का ये व्यू दिखेगा, साथ ही आपको यहाँ पे नवग्रह मंदिर भी दिखेगा। गाइस यहाँ पे हम 2 बजे के बाद यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे, फिर हमने 250 रुपए का शीघ्र दर्शन टोकन लिया और उसके बाद हमने 10 या 15 मिनट में गर्भगृह के दर्शन कर लिए। उस टाइम पहले तक गाइस यहाँ पे 750 रुपए और 1500 रुपए तक का टोकन भी होता था, जिससे कि आप गर्भगृह में पास से जाकर गर्भगृह के दर्शन कर सकते थे, शिवलिंग को टच कर सकते थे और उसमें जलाभिषेक कर सकते थे। लेकिन अब वो सुविधा यहाँ पे बंद कर दी गई है। इसका मेन रीजन यहाँ पे ये बताया गया है कि गर्भगृह का जो स्पेस है वो बहुत छोटा है, और जो हमारे श्रद्धालु हैं वो अब यहाँ पे इस मंदिर में दर्शन के लिए लाखों में आते हैं। इन मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीधा आ जाइए गेट नंबर 4 के सामने, आपको बड़ा गणेश मंदिर दिखेगा, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों फिर से आ जाइए महाकाल कॉरिडोर में, जो कि काफ़ी बड़ा और बेहद खूबसूरत बना हुआ है, और रात में तो इसकी खूबसूरती 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर महादेव जी की अद्भुत लीलाओं के स्टैचू स्थापित किए गए हैं जो आपका मन मोह लेंगी। साथ ही आपको पूरे कॉरिडोर में और भी देवी देवताओं के स्टैचू देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही सुंदर हैं। दोस्तों इस कॉरिडोर को महाकाल लोक भी कहा जाता है, और सिर्फ इसी कॉरिडोर को घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। कॉरिडोर में बैठने के लिए जगह जगह पे हट्स भी बनाई गई हैं। बाकी गाइस आपको यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। यहाँ पर सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी ई व्हीकल की फैसिलिटी उपलब्ध है। एंट्री गेट से आपको मंदिर के पास तक आप ई व्हीकल के ज़रिए फ्री में आसानी से आ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो वो भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बात तो हर कोई जानता ही होगा, यहाँ पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन भी होता है। इस पवित्र नगरी में हर साल लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बारी आ जाती है उज्जैन को एक्सप्लोर करने की। तो दोस्तों अभी हम वीडियो में देखेंगे कि हम उज्जैन में और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उज्जैन को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कितने दिन का प्लान करना चाहिए। तो उज्जैन दर्शन के लिए 2 डेज 1 नाइट या फिर 3 डेज 2 नाइट में बहुत अच्छे से आप घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने महाकाल कॉरिडोर से निकलते ही नीलकंठ पथ से हमने ई रिक्शा बुक की है, जो कि हमें मात्र 500 रुपए में यहाँ पे मंदिर घुमाने वाले। पहले हम आ गए हैं श्री स्थिरमन गणेश मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। तो यहाँ पे आप गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। और स्थिरमन गणेश मंदिर से थोड़ा सा आगे पैदल चलकर ही आपको माँ गढ़कालिका का मंदिर मिल जाएगा। मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद, फूल और जो भी माता का श्रृंगार होता है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो।
माता रानी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर दर्शन करने के अपने विशेष महत्व हैं। बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। अगर आप उज्जैन आते हो तो माता रानी का ये मंदिर अपनी चेकलिस्ट में ज़रूर ऐड करें। तो माता रानी के बहुत ही बढ़िया से दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम जाने वाले हैं काल भैरव मंदिर। कालिका मंदिर से काल भैरव मंदिर की डिस्टेंस लगभग 2.25 किलोमीटर की है। तो हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं काल भैरव मंदिर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप भी अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में उज्जैन की ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि काल भैरव जी के दर्शन के बिना महाकालेश्वर यात्रा आपकी अधूरी रहती है। तो यहाँ आना आपको ज़रूरी बनता है। ये मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है और यहाँ आने का सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन ऑटो ही है। जैसे कि हम जा रहे हैं, आप एक ऑटो बुक कर लीजिए और ऑटो वाला आपसे 400 या 500 रुपये लेंगे और रास्ते में जितने भी 4 से 5 मेन प्लेसेस पड़ते हैं साथ में उन सभी को आप कवर कर लें। फ्रेंड्स, मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सी फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही साथ काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो आप प्रसाद ले सकते हैं। इस मंदिर में हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है तो दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे भी लग जाएगा और बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पे कई श्रद्धालु आपको मदिरा लाए हुए दिख जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मेन मंदिर है, आप देख सकते हो, वो बिल्कुल ठीक सामने है और भीड़ कितनी ज़्यादा है आप देख सकते हो। यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर से भी कई ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिली। तो महाकालेश्वर मंदिर के बाद आप यहाँ ज़रूर आइए और लाइन में लगकर काल भैरव जी के जयकारा लगाते हुए दर्शन करके आशीर्वाद ले। यहाँ दर्शन करने से आपकी बहुत सी मनोकामना पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, आप काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं मंगलनाथ मंदिर के लिए, जो कि उज्जैन का एक फेमस मंदिर है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो ये 3 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यहाँ पे माँ शिप्रा का बहुत ही प्यारा सा नज़ारा और हम पहुँच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर माँ शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। तो अगर आप भी हमारी तरह रामघाट नहीं जा पाए हैं तो यहाँ किनारे ही आप मंगल घाट आपको दिखेगा, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। फिर आप हाथ मुंह धोकर भी मंगलनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। के बाहर ही आपको बहुत सी प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी। तो जो भी मंगल भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो एक टोकरी में आपको बनाकर दे देते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है और मंदिर के एंट्रेंस गेट पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ से आपको मंदिर में एंट्री करनी है और सामने ही आपको शू रैक मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हर मंदिर में फ्री है। तो दोस्तों, मंदिर में 2 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मंगल ग्रह की पूजा कराई जाती है और सेकंड फ्लोर पे मंगलनाथ मंदिर है। मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना गया है और यहाँ मंगल भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो वहीं नंदी जी आपको भेड़ के रूप में देखने को मिलेंगे।
दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है मंगलनाथ जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहां से महाकाल और महाकाल से फिर सोमनाथ। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वे अपनी ग्रहों की शांति के लिए यहां पूजा पाठ करवाने आते हैं। वैसे तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन मंगल ग्रह का जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा का खास महत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर के पास में आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। तो उसके बाद आप आ जाइए महर्षि सांदीपनी आश्रम में, जो कि मंगलनाथ मंदिर से 2.25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ पर एक कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर मान्यता है कि श्री कृष्ण यहाँ पर जब 11 वर्ष की आयु में आए थे तब महादेव ने खुद खड़े होकर उनका स्वागत किया था और महादेव को देखकर नंदी जी भी यहाँ पर खड़े हो गए। कुंडेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर नंदी जी खड़े हुए दिखेंगे। बाकी मंदिरों में आपने भी देखा होगा नंदी जी हमेशा महादेव के ठीक सामने बैठे हुए होते हैं। इसी आश्रम में श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी ने कृष्ण, बलराम और सुदामा को शिक्षा दी थी। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 6:30 और हम जा रहे हैं अब हरसिद्धि माँ टेम्पल, की सांदीपनी आश्रम से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो दोस्तों ये मंदिर शिप्रा नदी के रामघाट के पास भैरव पर्वत पर स्थित है और साथ ही ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती के बाएं हाथ की कोहनी गिरी थी। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री गेट से थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, आपको सीढ़ियाँ चढ़ते ही मंदिर का परिसर बना हुआ है। यहाँ पे इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पे 2 द्वीप स्तंभ हैं, क्योंकि रोज इवनिंग के टाइम 7 बजे जलाए जाते हैं। पे माता की बहुत ही सुंदर आरती होती है, तो हम लोग भी यहाँ पे माता की आरती देखने के लिए शामिल हुए हैं। यहाँ पे द्वीप स्तंभ जल चुके हैं और यहाँ पे आरती लेने के लिए लोग खड़े हो गए हैं और इसके बाद हम माता के दर्शन करने अंदर मंदिर में जाने वाले हैं। आप भीड़ देख सकते हो इस टाइम पे कितनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे हमने माँ हरसिद्धि टेम्पल में दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं महाकाल लोक, यानी कि महाकाल कॉरिडोर हम जाने वाले हैं और जो रात का अद्भुत नज़ारा होता है वो मैं आपको अब बस थोड़ी ही देर में दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों इस टाइम पे हम हैं महाकाल लोक में और ये एक अद्भुत नज़ारा है कि दोस्तों इस कॉरिडोर में आपको भगवान शिव से रिलेटेड सारी जो उनके द्वारा करी गई लीलाएं हैं उनके स्टैचू बनाए गए हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे और भी देवी देवताओं, हनुमान जी का स्ट्रक्चर, कार्तिकेय भगवान जी का, गणेश जी का स्टैचू यहाँ पे सारे स्थापित किए गए हैं।
तो दोस्तों हमें यहाँ पे 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है महाकाल लोक में घूमते हुए, और अब हम मॉर्निंग से घूम ही रहे हैं। पूरा उज्जैन लगभग हमने एक्सप्लोर कर दिया है, तो हम बहुत ज़्यादा अब टायर्ड हो गए हैं। तो अब हम जाकर कुछ घंटे रेस्ट करने वाले हैं, और उसके बाद 12 बजे हम दोबारा से महाकालेश्वर मंदिर आने वाले हैं, क्योंकि हमें अटेंड करनी है भस्म आरती। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको भस्म आरती की सारी डिटेल बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। रोड से बाहर निकलते हुए जब आप नीलकंठ की साइड आप जाएंगे, तो यहाँ पे वॉल पे इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई हैं। जो भी यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, या फिर कुछ भी उनसे रिलेटेड यहाँ की कुछ हिस्ट्री है, तो उन सब के यहाँ पे पेंटिंग से बनाई गई हैं। सही बताऊं तो महाकाल लोक का दिन में और रात में दर्शन अलग अलग है। रात का जो व्यू है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। जो ये वॉल है, ये सुबह को इतने कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन अब रात को अगर आप पास से आप जाकर देखेंगे तो इतनी अच्छी इनकी पेंटिंग करी गई है कि आपका ये मन जरूर मोहेंगी। तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए अगर आप महाकालेश्वर मंदिर आए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम महाकाल कॉरिडोर से आ गए हैं बाहर, और अब हम सीधा आ गए हैं डिनर करने के लिए। उसके बाद ही हम अपने होटल में जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे खाने के काफ़ी ऑप्शन है आसपास ही, और उसके बाद हम आ गए हैं होटल में। जोमेटो से हमने यहाँ पे केक ऑर्डर कर लिया था। अब गाइस यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, और हम यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गए हैं भस्म आरती के लिए। यहाँ पे अन्वेषा को मैंने पहले से ही तैयार कर दिया था, उसके बाद ही मैंने उसे सुलाया था। अभी तो ये उठी नहीं है, तो अभी हम इसे ऐसे ही लेके जा रहे हैं। आज रात तो ये ऐसे ही सोने वाली है। तो दोस्तों अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल जी के दर्शन करने आए हो, और अगर माथे में महाकाल नहीं लिखवाया, तो यात्रा कैसे पूरी होगी। यहाँ पर हम सभी लोगों ने चंदन के लेप के साथ में माथे पे महाकाल लिखवा लिया। भस्म आरती अटेंड करने के लिए आई थिंक हम गेट नंबर 4 पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे भस्म आरती के लिए जो ऑनलाइन टिकट आपने निकाली होगी, तो वो हाथ में ले, साथ में अपना आईडी कार्ड यहाँ पे चेक हो रहा है। गाइस भस्म आरती में जाने से पहले हमारी जो ऑनलाइन टिकट होती है वो प्लस हमारा आईडी कार्ड हमारा 3 बार चेक हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं महाकाल में होने वाली भस्म आरती की बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं और ये कितने बजे से शुरू होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको, भस्म आरती सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक होती है। तो भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको स्लॉट की बुकिंग पहले से ही करनी होगी। स्लॉट बुक करने के लिए आप महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट में 2 महीने पहले से ऑनलाइन भस्म आरती के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। आरती को अटेंड करने के लिए आपको 250 रुपए
रुपए पर पर्सन यहाँ पे पे करना होगा। और अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मंदिर के परिसर में प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है, वहाँ पर आपको भस्म आरती में शामिल होने के लिए एक दिन पहले से ही इसकी बुकिंग करानी होगी। गेट से एंट्री करते ही आपको प्रसाद बेलपत्र की माला सब मिल जाएगी, जो कि भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। यहाँ पे हम भस्म आरती अटेंड करके आ गए हैं और अब हम सीधा करने वाले हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमने नाश्ते में आलू के पराठे और साथ में मंगाया है डोसा। आप चाहें तो यहाँ का पोहा भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकलने वाले हैं उज्जैन से इंदौर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। हम यहाँ पे इंदौर जाने वाले हैं बाई टैक्सी, जो कि पर पर्सन यहाँ पे 300 रुपए हमसे चार्ज कर रहे हैं। आप चाहें तो उज्जैन के बस स्टैंड जाकर वहाँ से बस भी ले सकते हैं, जो कि आपको मात्र 100 रुपए में इंदौर छोड़ देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। साथ ही और ज्यादा ट्रैवल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।